वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छे से कवर अप हो गई होगी। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। आपके ऑडिटिंग के 1 to 6 चैप्टर कवर अप हो गए हैं, तो उन्हें 1 to 6 को अच्छे से रीड आउट कर ले। कोई भी डाउट हो उससे रिलेटेड यू कैन आस्क मी। और मैं फिर से रिपीटेडली ये बात बोलती जा रही हूँ, ऑडिटर एक शॉर्ट टर्म है बट कंसेप्ट उसका बहुत ब्रॉडर है। आप देख ही रहे होंगे, हर एक चीज़ में एक ही बात होती है, कैसे किस चीज़ को कैसे एग्जामिन करना चाहिए, कौन कौन से अकाउंट्स को एग्जामिन करना चाहिए। तो बस उसी सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से डिटेल में बिल्कुल डीपली आपको स्टडी करा रहा है। तो आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 7, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़। हम अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ की कैसे वेरिफिकेशन करते हैं, सबसे पहले देखना चाहिए कि हमें मीनिंग क्या है हमारी वेरिफिकेशन का। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मीनिंग ऑफ वेरिफिकेशन, मीनिंग क्या है? एक टेक्निक है ऑडिटिंग के, जो ऑडिटर सर्टिफाइड करता है एसेट और लाइबिलिटी को, जो हम बैलेंस शीट में शोन करते हैं, उनकी एक्चुअल चेकिंग करते हैं। हमारे एसेट मीन्स जो हमारे डेट ऑफ बैलेंस शीट पे हम शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू पे। जो भी ऑनरशिप होती है एसेट की, वो ऑर्गेनाइजेशन की होती है और वो वैल्यूड प्रॉपर्ली होनी चाहिए। कोई फ्री एनी चार्ज नहीं होनी चाहिए। जो भी ऑनर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, उसको पता होना चाहिए उसका प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में सही शो करा जा रहा है या नहीं करा जा रहा। और जो उनका बैलेंस शीट का जो रिजल्ट है वो एसेट और बैलेंस शीट पे ही डिपेंड करता है। तो ऑडिटर का ये काम है कि वो वाउचर के थ्रू या किसी भी एसेट और लाइबिलिटीज़ को चेक करके वो एक अच्छी फाइनेंशियल पिक्चर को दिखाए। अगर गलत है, कहीं मिस अप्रोप्रिएशन है, तो उस चीज़ को वो बाहर निकाले। सबसे पहले है डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर, द वेरिफिकेशन ऑफ एसेट इम्प्लाइज ऑन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू एंड ऑनरशिप टाइटल, एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन एंड द प्रेजेंस ऑफ एनी चेंज ऑन द एसेट। अगर कोई उसकी इंक्वायरी करे, कोई वैल्यू में चेंज हुआ है, कोई ऑनरशिप या टाइटल में चेंज आया है, कोई एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन में चेंज आया, फिर प्रेजेंस में कोई चेंज आया, तो उन सब एसेट्स की वेरिफिकेशन करना, उसको हम वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स कहते हैं। एक बहुत है, बाकी हम आगे देख लेते हैं। उसके बाद है हमारा कुछ अबव डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन निकाला गया। देखिए, जो हमारे एसेट हैं वो एक्चुअल प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, उनकी डेट होनी चाहिए हमारी बैलेंस शीट में। जो भी राइट और ऑनरशिप है हमारी एसेट्स की, वो ऑर्गेनाइजेशन में होनी चाहिए। जो भी एसेट हम एक्वायर कर रहे हैं ड्यू टू ऑथराइज पर्पज ऑफ केयरिंग ऑफ द बिजनेस होना चाहिए। कोई भी हमारी एग्जिस्ट में कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर चार्ज डज एग्जिट करता है तो वो मैंशनड होना चाहिए बैलेंस शीट में। अदरवाइज अगर कोई नहीं है तो उसकी डेट मेंशन कर सकते हो। जो एसेट है वो करेक्टली वैल्यूड होनी चाहिए उनके फिजिकल कंडीशन के साथ साथ। और जो भी हमारी वैल्यू ऑफ एसेट है वो मेंशन होनी चाहिए बैलेंस शीट में, वो भी सही वैल्यू होनी चाहिए। ये नहीं कि 4 लाख की लाई और आपने दिखा दी 4,50,000 की, ये कोई मतलब नहीं होता। तो आपकी करेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। जो भी आप लाइबिलिटीज शोन कर रहे हो, अमाउंट कर रहे हो लाइबिलिटीज़ की, वो भी इंक्लूडेड होनी चाहिए और वो भी सही होनी चाहिए। कि आपको लॉस 20,000 को आप दिखा रहे हो 2 लाख, तो ये भी गलत है। ठीक है। नाउ ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारी वेरिफिकेशन के? चेकिंग द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। जो भी हमारा वेरिफिकेशन यही है कि जो हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी हमारी रिलेटेड टू एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, उनको चेक करना। असर्टेन करना कि जो हमारी वेरिफिकेशन है बैलेंस शीट की एसेट्स और लाइबिलिटी की, वो एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं करती, और सेम डेट जो उन्होंने एक्चुअल दे रखी है वो है या भी नहीं है, या फिर वो ऐसे ही दिखा रहा है। ऑनरशिप एंड टाइटल, ये भी साथ साथ वेरिफिकेशन करना कि जो टाइटल है ऑनरशिप का, एसेट्स का या लाइबिलिटी का, वो उसी पर्सन का, ऑथराइज्ड पर्सन का है या नहीं है, या फिर किसी आप फेक पर्सन की ऑनरशिप के बिहाफ पे अपनी एसेट और लाइबिलिटीज़ को शो कर रहे हो। नॉलेज ऑफ फ्रॉड एंड इरेगुलरिटी, हम वेरिफिकेशन के थ्रू ये भी दिखा सकते हैं कोई फ्रॉड और इनरेगुलरिटी तो नहीं हो रही इन रिलेशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉपर वैल्यूएशन, वेरिफिकेशन की ये भी मतलब है कि जो हमारी एसेट और लाइबिलिटी है वो करेक्टली वैल्यूड होनी चाहिए एज पर द प्रिंसिपल ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। अगर वो वैल्यूएशन की टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस वाली, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं कर रहे तो किस मेथड से कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हम फाइंड आउट करते हैं। ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ बैलेंस शीट, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है उन्हें सर्टिफाइड करना बैलेंस शीट को, ये यही है कि हमारी ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा। और ऑडिटर को साथ ही साथ क्लियरली वो रिपोर्ट बना सकते हैं बैलेंस शीट की प्रॉपर वेरिफिकेशन से, और साथ ही साथ हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पिक्चर बता सकते हैं और हमारी हेल्प कर सकते हैं वेरिफिकेशन की, कि हमें क्या क्या डिटर्मिनेशन करने चाहिए हमारे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। जो भी हमारी रियल पोजीशन है एसेट और लाइबिलिटीज़ की, वो भी वेरीफाइड करता है। मोर्टेज बताता है ट्रू पिक्चर्स क्या है एसेट और लाइबिलिटीज़ की। साथ ही साथ डिस्क्लोज भी करता है हमारी बैलेंस शीट और लाइबिलिटीज़ को। और इन दिस वे जो भी हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को इंक्लूड नहीं करते, तो वो हम बैलेंस शीट में भी नहीं लिखेंगे। जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की एसेट और लाइबिलिटी, हम उन्हीं को वेरीफाइड करेंगे। इंपॉर्टेंस एंड एडवांटेजेस ऑफ वेरिफिकेशन क्या क्या है? देखिए, जो हमारे वाउचिंग है वो बिलीव दिखाता है कि हमारी ऑडिटिंग सही हो रही है, बट जो हमारे वाउचिंग है वो सिर्फ ओनली द फैक्ट नहीं है हमारे परचेज ऑफ एसेट्स का।
तो इसलिए हमें अच्छी तरह जो हमारी ऑनरशिप है ऑर्गेनाइजेशन की या फिर हमारे जो वेरिफिकेशन करनी है, तो उनके लिए हम अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबल करते हैं उन्हें वेरीफाइड करने के लिए। वाउचिंग एक मकसद सहारा नहीं है सारी हमारी बैलेंस शीट को चेक करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास परचेज है या नहीं है, तो उनके लिए हम डेट चेक कर सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में। साथ ही साथ जो हमारे इलीगल इन्वेस्टमेंट है, सिक्योरिटीज़ हैं, हम उनका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो इन बेसिस पे हम जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो एग्जिस्ट कर रही है एसेट, हम उनको चेक कर सकते हैं, उनकी डेट चेक कर लेते हैं। साथ ही साथ उनका प्रॉपर वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं। कोई अप्रोप्रिएशन हमारे पास वाउचर हो एसेट का, हमारे पास कोई एब्सोल्यूट एविडेंस हो एग्जिस्टेंस का, तो हम चेक कर सकते हैं बाय वाउचर। तो हमारे पास एक क्लैरिफिकेशन मिल जाता है हमारी हेल्प को इन एडिक्वेसी ऑफ वाउचिंग को ओवरकम करने के लिए। तो हम कुछ चीज़ें ध्यान में रखते हैं, बेनिफिट है हमारी वेरिफिकेशन का। ट्रू एंड फेयरनेस ऑफ द एसेट एंड लायबिलिटी आर टू बी वेरीफाइड, कि हमें पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हमारी एसेट और लायबिलिटीज़ के बारे में। कोई भी फ्रॉड या इंजेबिलिटी नहीं हो पाता है, वो भी फाउंड आउट कर सकते हैं। अगर कोई भी एसेट हमने ओवर वैल्यू दिखाई है पास में, तो वो हम चीज़ भी वेरीफाइड कर सकते हैं। करेक्ट वैल्यू दिखाते हैं जो वर्क इन प्रोग्रेस है, और जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक हमारा डिटरमाइन होता है। कोई भी इंश्योरेंस है रिसिप्ट या पेमेंट का, वो भी हम ऑब्टेन कर सकते हैं क्रेडिटर से। और एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की, जो एनकरेज करते हैं हमारे इन्वेस्टर, जो हमारे इन्वेस्ट करते हैं मनी हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद है डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। देखिए, वाउचिंग क्या होता है। वाउचिंग क्या होता है कि एक प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट है, जिसका ऑब्जेक्टिव ये है कि वो ट्रुथ, रेलिवेंसी एंड ऑथराइजेशन पॉलिसीज़ को अप्लाइड करते हैं वेरियस एंट्रीज पे। बट अदरवाइज वेयर एज जो हमारी वेरिफिकेशन है वो कंसर्न करती है कि जो एसेट और बैलेंस वो स्टेट करे गए हैं बैलेंस शीट में, वो उनकी एग्जिस्टेंस, उनकी ओनरशिप, उनकी वैल्यूएशन और एक्यूरेसी क्या है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की। जो हमारे वाउचिंग का स्कोप है वो आउटसाइड द वैल्यूएशन ऑफ एसेट है, पर जो हमारी वैल्यूएशन ऑफ एसेट और लाइबिलिटी वो वाइटल पार्ट है हमारी एक वेरिफिकेशन का। ठीक है, जो बेसिस क्या है, जो हमारी बुक ऑफ एंट्रीज में एंट्रीज करी जाती हैं वो वाउचर्स के थ्रू वेरीफाइड करी जाती हैं। और जो हमारी बैलेंस शीट में वेरीफाइड कर जो वेरियस आइटम होती है फिजिकल वेरिफिकेशन से बाय लुकिंग द डॉक्यूमेंट्स, तो उससे वो हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट होती है एसेट और लाइबिलिटीज़ की। यूटिलिटी, जो हमारा वाउचिंग है वो हेल्प करते हैं ऑडिटर को डिटरमाइन करने में कि जो हमारी एसेट है वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करती है या नहीं करती, वेदर उनकी डेट सही है बैलेंस शीट में या नहीं है, और जो प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें उनका राइट है या नहीं है। बल्कि और हमारी वेरिफिकेशन क्या हेल्प करती है, जो इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग सेल, डिडक्शन, इन्वेस्टमेंट ऑफ एसेट, वो बैलेंस शीट में डिटरमाइन करी जाती है। जो हमारा वाउचिंग का टाइम है वो किसी भी टाइम कर सकते हैं जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्डेड है ट्रांजेक्शन। और जो वेरिफिकेशन है वो सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब हमारे अकाउंट्स प्रिपेयर्ड हो जाते हैं। जो वाउचिंग है वो पार्ट है वेरिफिकेशन का, और जो वेरिफिकेशन है वो पार्ट नहीं है वाउचिंग का। जो वाउचिंग है वो एक प्राइमरी डन ऑडिट क्लर्क्स करते हैं, और जो वेरिफिकेशन है वो ऑडिटर खुद करता है और उसके कुछ सीनियर्स पार्टनर करते हैं। नाउ डिफरेंस बिटवीन वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। जो वेरिफिकेशन है उसका क्या मतलब है, एग्जिस्टेंट, वैल्यूएशन, एग्जिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन एंड एक्यूरेसी चेक करना हमारी बैलेंस शीट की। और जो वैल्यूएशन है वो ये है कि जो हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कन्वेंशन है जो ऑडिटर है उन्हें चेक करता है वो प्रीडिटरमाइंड वैल्यू पे है या नहीं है। जो इसमें क्या होता है कि हमारी एसेट्स वेरीफाइड करी जाती हैं ऑडिटर के थ्रू। इसमें ऑडिटर हेल्प करता है कि एक्सपर्ट की क्या वैल्यूएशन कर सकते हैं हमारी एसेट की। इसमें वेरिफिकेशन ऑडिटर खुद करता है, कुछ उसके सीनियर्स पार्टनर करते हैं, बट जो वैल्यूएशन है वो मैनेजमेंट करता है, ऑर्गेनाइजेशन करता है। और बट जो एक्यूरेसी है वैल्यूएशन की वो सिर्फ और सिर्फ ऑडिटर ही करता है। ऑडिटर रेस्पॉन्सिबल होता है वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स के लिए, और और इसमें क्या होता है जो ऑडिटर है वो गारंटी नहीं देता वैल्यूएशन एसेट की, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपर्ट ही डिटरमाइन कर सकते हैं। जो एडिक्वेट फिजिकल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो वेरिफिकेशन के टाइम पे अवेलेबल होते हैं, और यहाँ पे लिटिल एक्चुअल प्रूफ होता है वेरिफिकेशन का और ऑडिटर के पास, जो लार्ज एक्सटेंट पे एस्टिमेट करते हैं एज अ मैनेजमेंट। ठीक है, नाउ डिफरेंस बिटवीन वाउचिंग, वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। जो वाउचिंग है वो इन्वॉल्व करता है वेरिफिकेशन ऑफ बुक्स ऑफ द अकाउंट्स विद द हेल्प ऑफ वेरिएंट वाउचर्स। ठीक है, वैल्यूएशन इज यूज टू डिटरमाइन द वेदर द एसेट शोन देयर एट एक्चुअल प्राइस इन द बैलेंस शीट और नॉट। वेरिफिकेशन इन्वॉल्व वाउचिंग ऑल द वैल्यू, ऑनरशिप, एग्जिस्टेंस एंड राइट ऑन द एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, वाउचिंग क्या है, सिर्फ वेरिफिकेशन करता है हमारे बुक ऑफ अकाउंट की कि जो रेलिवेंट वाउचर्स हैं वो सही है नहीं है।
वैल्यूएशन क्या करता है, डिटरमाइन करता है हमारी एसेट्स की जो वैल्यू हमने एक्चुअल सही है या नहीं है। और वेरिफिकेशन क्या करता है, जो ओनरशिप है, एग्जिस्टेंस है वो एसेट्स की, लाइबिलिटीज़ की, वो सही है नहीं है। सब्जेक्ट मैटर क्या है हमारा, देखिए जो वाउचिंग है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स के वही डन कर सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन है हमारी बैलेंस शीट की आइटम्स को डन करता है। परफॉर्मेंस क्या है, जो वाउचिंग है वो नॉर्मली सीनियर क्लर्क करता है क्योंकि वो उनका रूटीन वर्क है, वो ऑडिटिंग के टाइम हो जाता है। बट जो हमारी वैल्यूएशन है वो मैनेजमेंट और टेक्निकल एक्सपर्ट्स करते हैं और वेरिफिकेशन ऑडिटर खुद हिमसेल्फ करता है। जो वाउचिंग है वो एक बेसिक फंक्शन है और वो थ्रू आउट द एक बार ही होता है, आउट द ईयर होता है। जो वेरिफिकेशन और वैल्यूएशन है वो तभी होती है जब बैलेंस शीट प्रिपेयर हो जाती है, बट जो एसेट वैल्यूड होती है लास्ट डेट पे फाइनेंशियल लाइक कैश बिल रिसीव्ड, वो उसके बाद होते हैं। एविडेंस, जो वाउचिंग है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ है हमारी प्रेजेंस ऑफ दी अकाउंट्स उनको वेरीफाइड करने के लिए, ऑडिटली सर्टिफाइड करता है हमारी मैनेजमेंट को फॉर वैल्यूएशन ऑफ द एसेट, और उनके पास प्रूफ होता है जो हमारा वेरीफाइड करता है, हम उसको खुद भी इंस्टॉल करते हैं। जो वाउचिंग का स्कोप है बहुत लिमिटेड है बिकॉज जो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट और लायबिलिटी है वो आउटसाइड इट्स स्कोप है, बट जो वैल्यूएशन है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी बिजनेस की वैल्यू को कंसर्न करने में और साथ साथ प्रिंसिपल्स को कंसर्न करने में। और जो वैल्यूएशन है वो एक पार्ट है वेरिफिकेशन का, क्योंकि जो वेरिफिकेशन है वो फिजिकल एग्जिस्टेंस चेक करता है हमारी एसेट और लायबिलिटीज़ की, और जो वेरिफिकेशन एक वाइडर स्कोप है देन वैल्यूएशन, और वैल्यूएशन इज अ पार्ट ऑफ ए वेरिफिकेशन। ठीक है, तो इसी के साथ आपको आई थिंक डिफरेंस समझ आ गया होगा वाउचिंग, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं कहूँगी बट इंपॉर्टेंट है इन 4 मार्क्स ओनली। नाउ ड्यूटीज़ क्या है ऑडिटर की इन रिलेशन टू वेरिफिकेशन, एंड जनरल रूल्स क्या है हमारे वेरिफिकेशन से रिलेटेड। सो देखिए जो ऑडिटर है वो ट्रुथ और फेयरनेस चेक करता है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन की, वह वेरीफाइड करता है हमारे एसेट और लायबिलिटीज़ बैलेंस शीट में किस प्रकार शो करे जाते हैं। और ऑडिटर कोई रिपोर्ट इशू नहीं करता, बस वो बैलेंस शीट को देख लेता है, बिलीव कर लेता है, कोई भी फी चार्ज नहीं करता है, साथ ही साथ एक्सप्लेन करता है क्या क्या सर्कमस्टेंसेस के अंडर ये रिपोर्ट उसने तैयार करी है और क्या क्या उसे वेरीफाइड उसने करा है। सबसे पहले वो टास्क उसका ये तो वेरीफाई करता है ऑडिटर खुद हिमसेल्फ को, और साथ ही साथ ये भी देखता है वो अपने एम्प्लॉयज़ और क्लाइंट्स की हेल्प लेता है। अगर पॉसिबल नहीं है तो वो वेरिफिकेशन खुद असाइन करता है, रेस्पॉन्सिबल ट्रस्टवर्दी पर्सन स्टाफ को देता है, और एक टेस्ट चेक भी करता है ताकि वर्क के थ्रू एक हो जाए, और इस्टेब्लिशमेंट करता है हमारी इफेक्टिवनेस ऑफ द वेरिफिकेशन को। जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट है हमारे एसेट्स के उनको भी वेरीफाइड करता है कि जो एस्टेब्लिश टाइटल है और राइट है वो क्लाइंट का किस एसेट पे किस पर्सन का राइट है। एक फिजिकल वेरिफिकेशन करता है हमारी एसेट की और बैलेंस शीट की, ताकि जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेटिस्फाइड हो जाए बिना किसी डाउट के। और साथ ही साथ अगर पॉसिबल नहीं होता फिजिकल वेरिफिकेशन करना एसेट की, तो उन्हें सर्टिफाइड कर देता है उनके एग्जिस्टेंस ऑफ दी ऑर्गेनाइजेशन में, और उन्हें भी ऑब्टेन कर लेता है। ईजिली एक्सचेंजेबल और लिक्विड एसेट्स होती हैं उन्हें भी वेरीफाइड करता है वन सिटिंग ओनली, लाइक स्टॉक, चेक्स, सिक्योरिटी एंड कैश। जो भी हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं वेरियस एसेट्स के शुड भी, वो भी केयरफुली चेक करे जाते हैं। साथ ही साथ ये भी देखा जाता है हमारे कौन कौन से एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए और कौन कौन सी एसेट्स हमारी अभी एग्जिस्ट करती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एक जो सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है जो भी हमारे क्लाइंट स्टेट करते हैं एसेट्स के थ्रू, और जो भी हमारा फ्री ऑफ एनी चार्ज है, तो जो हमारे चार्ज एग्जिस्टिंग चार्ज है उन्हें भी हमें देखना पड़ता है उन सारे चार्जेस को। जो भी हमारी एसेट हमें सिक्योरिटी देती है उन्हें भी सर्टिफिकेशन करता है, और उन्हें उनकी कंसर्न भी करना पड़ता है कि किस रेलिवेंट डॉक्यूमेंट वो वेरीफाइड करने पड़ता है कि हम जिस पर्सन को हमारे एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, दे रहे हैं। अगर जो भी एसेट वो केप्ट करते हैं कस्टडी में एज अ पर्सन, तो हमें उनको भी सर्टिफाइड करना पड़ता है और ख़ुद भी देखना पड़ता है। कन्फर्मेशन भी रिसीव करना पड़ता है फ्रॉम द बैलेंसेज जो हमारे रिसीव हुए हैं फ्रॉम द डेटर्स को। जो अप्रोप्रिएशन है वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स हैं वो भी हमें डिटरमाइन करनी पड़ती है। जो हमारे अंडर वैल्यूएशन है एसेट्स की वो भी हमें वेरीफाइड करनी पड़ती है। कुछ एडिक्वेट प्रोसेस होते हैं या फिर कुछ भी डाउटफुल रिकवरी होती है उन्हें भी हमें वेरीफाइड करना पड़ता कि कुछ मिस अप्रोप्रिएशन ना हो जाए आगे जाके। जो भी हमारी फिक्टिशियस और इनटेंजिबल एसेट्स हैं उन्हें भी फिजिकली अगर वेरीफाइड नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, अननेसेसरी इनकम और हमारी जो रीपेमेंट्स हैं, तो ऑडिटर को उन्हें वेरीफाइड कर लेना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस अवेलेबल। क्योंकि अगर हमने फिजिकली चेक नहीं कर सकते उन चीज़ों को, तो जो उनसे रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ज़रूर एग्जामिन कर ले, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होते हैं। सर्टिफाइड भी हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा
क्लाइंट के रिगार्डिंग जो वेरियस लाइबिलिटीज़ में स्पेसिफाई करते हैं, और जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ इनकर्ड होती हैं बिजनेस से, वो ओनली और ओनली सिर्फ ड्यूली ऑथराइज्ड पर्सन के पास होनी चाहिए उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, ताकि रिकॉर्ड मेंटेन रहे। जो भी हमारे बैलेंसेस आउटस्टैंडिंग रह जाते हैं वेरियस क्रेडिटर्स के पास, उन्हें भी वेरीफाइड करना चाहिए, कंफर्मेशन मिलना चाहिए हमें क्रेडिटर्स की हमें रिसीव्ड हुई है या वो नहीं हुई है। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटर्स की ड्यूटी इन रिलेशन टू एसेट एंड इन रिलेशन टू लायबिलिटीज़। एसेट के रिलेशन में क्या क्या उसके ड्यूटी बननी चाहिए। जो भी हमारी एक्चुअली में एसेट एग्जिस्ट करती हैं तो उनकी जो डेट है वो भी मेंशन्ड होनी चाहिए, मतलब जो एसेट है वो एक्चुअली एग्जिस्ट होनी चाहिए उस डेट पर। जो भी हमारे एसेट बिलोंग करती है हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और हमारी एसेट के लिए, वो क्लियरली मेंशन्ड होनी चाहिए बैलेंस शीट में, ताकि कोई भी एसेट बिना मेंशन के ना रहे। जो भी हमारी वैल्यूएशन है एसेट्स की वो अप्रोप्रिएट होनी चाहिए। जो भी हमारी एसेट्स हैं उसका नेम होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन के पास राइट होना चाहिए उस एसेट के प्रति। जो भी एसेट हम फ्री ऑफ एनी चार्ज कर रहे हैं इन लिeu ऑन देम, तो उस चार्ज इन केस तो उसका भी एक मेंशन होना चाहिए क्लियरली फॉर द सेम कि हमने ये एसेट फ्री ऑफ चार्ज दे रखी है। कोई एडिशन हो एसेट के अकॉर्डिंग हमने जो मेड किया हो तो उसकी वैल्यू ऑफ द एसेट भी वो बैलेंस शीट में ऐड होनी चाहिए। कोई भी हमारा एक्सपेंडिचर इनकर्ड होता है बेसिस ऑन रिपेयर ऑन रिन्यूअल ऑफ द एसेट, तो वो डेबिटेड होने चाहिए हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कोई भी एडिक्वेट और अप्रोप्रिएशन डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए हमारी एसेट्स के ऊपर। कोई भी अगर हम एसेट सोल्ड कर रहे हैं क्रेडिटर को, वो वेरीफाइड होनी चाहिए हमारे रेलिवेंट सेल्स काउंटर ऑपरेशन और रिसिप्ट और अदर एविडेंस के इन रिस्पेक्ट में। कोई भी अगर हमारी मूवेबल एसेट है लाइक कैश, बिल, स्टॉक, सिक्योरिटीज़, उनको भी अच्छे से वेरीफाइड करना चाहिए ऑडिट को, क्योंकि वो प्रेजेंट होती है हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, और उनकी जो डेट है बैलेंस शीट की उन सारे मूवेबल एसेट्स की वो भी मेंशन होनी चाहिए हमारी बैलेंस शीट के अंडर। ठीक है, जो हमारी अदर और फिक्टिशियस एसेट है उनको भी रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए, उन्हें भी वेरीफाइड कर लेना चाहिए, जो भी हमारे प्रिंसिपल एप्लीकेबल है उनके ऊपर। इन रिलेशन ऑफ लाइबिलिटी, जो भी हमारी लाइबिलिटी हम बैलेंस शीट में शो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के ओनली, वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की होनी चाहिए और कोई भी नहीं होनी चाहिए। अगर पर्सनल लाइबिलिटी है एम्प्लॉयज़ की तो वो बिल्कुल भी इंक्लूडेड नहीं होंगी हमारी लाइबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो भी हम लाइबिलिटी शो कर रहे हैं बैलेंस में वो एक्चुअल लाइबिलिटीज होनी चाहिए और डेट भी मेंशन होनी चाहिए बैलेंस शीट में। जो भी हम लाइबिलिटी शोन कर रहे हैं वो करेक्ट वैल्यू के ऊपर होनी चाहिए। अगर कोई डाउटफुल लाइबिलिटी है वो हमारी एक्चुअल लाइबिलिटीज़ के अंडर इंक्लूड नहीं होगी। तो जो ऑडिटर है वो लाइबल है सारे लॉसेस का अगर कोई भी नेग्लिजेंस होती है उसकी ड्यूटी से। और जो भी हमने फॉलोइंग अभी पढ़ी, कुछ हमारे पास केसेस हैं, ये 4 दे रखे हैं। सबसे पहले दे रखा है लंडन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस सीयर हक्स कंपनी का, एक डिप्टी सिक्योरिटी मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस वर्सेस इसका गवर्नमेंट वर्सेस जीएम ओन का। और ये 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं। बेसिकली एग्जाम्पल्स आते नहीं हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही बहुत बड़ी हो जाती है, बट अगर आप फॉर योर जर्नल नॉलेज यू कैन ऑल्सो रीड दैम। ठीक है, सो आप इन्हें पढ़ सकते हैं। तो वेरिफिकेशन ऑफ एसेट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कि हम कैसे कैसे हमारी वेरिफिकेशन करते हैं हमारी एसेट्स का। तो यहाँ तक अच्छे से वीडियो को सुन लेना। कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना। बहुत टाइम बाद बोल रही हूँ, आई थिंक ये सारा लाइन है ना। सो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।